बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, आज की स्टोरी हमारी है हज़ारा कम्युनिटी के हवाले से जो अफ़गानिस्तान में मौजूद है। इस पे दो वीडियोस में कर रहा हूँ। ये वीडियो इसकी पार्ट 1 है और इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगी वो हमारी पार्ट 2 होगी। सो इसकी ड्यूरेशन काफ़ी लंबी थी और दो मुख्तलिफ एंगल्स थे इसके, तो इसको हमने दो पार्ट्स में किया। पहले पार्ट में जो ये है, इसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर हज़ारा बरादरी के हालात क्या हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है, नकल मकानी का सिलसिला कहाँ तक पहुँचा है और बहुत सारे लोग नकल मकानी करके किस मुल्क में जा रहे हैं, उसकी बात करेंगे। दूसरी जो हमारी स्टोरी है उसमें मैं आपको एक पूरी रुदात सुनाऊंगा एक ऐसी ख़ातून की जो एक कम्युनिटी, एक फ़ैमिली से ताल्लुक़ रखती है हज़ारा से, और वो किसी न किसी तरह मैनेज करके पाकिस्तान पहुंच गई है। वो किन हालात से गुज़र कर पाकिस्तान पहुंची और किस तरह थी और अब किस तरह है, इसके हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। दोनों वीडियोस आज आप हमारी इस हवाले से ज़रूर देखिएगा। बहरहाल, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर हज़ारा कम्युनिटी के हालात क्या हैं, इसके हवाले से बातचीत करेंगे। आप ये जानते हैं कि हज़ारा कम्युनिटी के मसले मसाइल अफ़गानिस्तान में मौजूद तालिबान के साथ ख़ासे पुराने हैं। कई दहाइयों पर ये मुहीत हैं और तालिबान के ग़ैज़ो ग़ज़ब का निशाना हमेशा ये बनते आए हैं हज़ारा कम्युनिटी के लोग। जब से तालिबान ने वहाँ पे टेक ओवर किया है, तालिबान ने ये ऐलान कर रखा है कि यहाँ पर जितनी भी अक़लियतें हैं, जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, उनको हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे, पनाह देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बरक्स हमने देखा कि हज़ारा कम्युनिटी के ऊपर ग़ैज़ो ग़ज़ब ढाया गया तालिबान की जानिब से, उनकी शहादतें की गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, यूनाइटेड नेशन ने इसको रिपोर्ट किया एक्सटेंसिवली, मैसिवली, हर जगह पर यह ख़बर सामने आई। तालिबान पहले तो इसका डिनाई करते रहे और उसके बाद इसकी मज़म्मत करनी उन्होंने शुरू कर दी। खैर, उसके बाद फिर मैंने आपको एक और वीडियो, एक स्टोरी हमने की जिसमें मैंने आपसे ज़िक्र ये किया कि 9 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है तालिबान कमांडर जो ग्राउंड पर मौजूद हैं दैकुंदी के इलाके में, उनकी जानिब से, कि इन 9 दिनों के अंदर हज़ारा कम्युनिटी के लोग ये पूरे का पूरा इलाका खाली करके यहाँ से भाग जाएं। अगर वो नहीं गए तो हमारे ग़ैज़ो ग़ज़ब का निशाना बनेंगे। इसके हवाले से मैंने ज़िक्र किया कि हमारी वीडियो भी थी जिसमें ये भी मैंने आपसे उस वक्त बताया कि किस तरह उनके झुंड के झुंड रात को आते थे और उनके सिपाही आते थे, जंगजू आते थे और आके लोगों के घरों की खिड़कियाँ जो है वो खड़खड़ाते थे, उनके दरवाज़े खटखटाते थे और उनको यहाँ से निकलने का जो है वो कहते रहते थे। अब ग्राउंड पर मौजूद रियलिटी ये है कि तकरीबन 400 से 800, ये दो मुख्तलिफ फ़िगर्स हैं जो कुछ जगहों पे कोट भी की गई हैं। कुछ ज़राए से जो बात हुई है वो भी ये कह रहे हैं कि 400 से 800 अभी आज तक की इस डिटेल के मुताबिक ख़ानदान हैं शिया हज़ारा कम्युनिटी के, जो अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, जिसमें ख़ुसूसन दैकुंदी का इलाका है, वहाँ से ये ख़ाली करके ख़ानदान अपने घरों को छोड़ के यहाँ से निकल चुके हैं। निकल कर इन्होंने जाना कहाँ है, ये इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये इनके पास कोई ठिकाना नहीं है। इनमें ज़्यादातर तादाद जो है वो गरीब किसानों की है जो खेती बाड़ी करके, जो गल्ले जो है उनको चरवाहे जो है वो गला वगैरह चला के उनके ज़रिए अपना गुज़र बसर वहाँ पर कर रहे थे। उनको उनके घरों से जो है वो निकाल दिया गया है और उनके घरों पे तालिबान या उनके लाए हुए लोग इस वक्त काबिज़ हैं, जिसमें वहाँ के लोगों के मुताबिक बड़ी तादाद पश्तूनों की है। अब मोहम्मद मुहक्किक ये वो साहब हैं जो वहाँ दैकुंदी मकामी जो जगह है वहाँ पे हज़ारा कम्युनिटी के लीडर हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए एक लंबा चौड़ा लेटर भी पेस्ट किया है जिसके अंदर उन्होंने ज़िक्र किया है, एक एक डिटेल बताई है कि किस तरह हमारी आवाज़ को दुनिया तक नहीं पहुँचाने दिया जा रहा, किस तरह हमें एक मुकम्मल तौर पे घेरा डाल के हमारा इस्तेहसाल किया जा रहा है, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हमें घरों से निकाला जा रहा है। दैकुंदी का एक इलाका है, इसके अलावा उरुज़ान का इलाका है और इसके अलावा सदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ काबुल के भी कुछ इलाके हैं जहाँ पर हज़ारा कम्युनिटी या उनके कुछ गाँव जो हैं वो आबाद हैं। इन तमाम जगहों से इनको निकाला जा रहा है। ओवरऑल अफ़गानिस्तान के अंदर माँ सिवाय बड़े 4-6 शहरों के जो टेलीकम्युनिकेशन का निज़ाम है, ख़ुसूसन जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे ख़ासा ज़्यादा इफ़ेक्टेड है और उन्हीं में
ये भी लाके आते हैं। टेलीकम्युनिकेशन का वहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है, इसलिए राब्ते नहीं हो सकते। जब ज़ाहिर है टेलीफोन पर राब्ता नहीं हो सकता तो इंटरनेट की रसाई ज़ाहिर है उससे भी एक चैलेंजिंग चीज़ होती है, वो भी वहाँ पर मैसर नहीं है। और सारे मामलात जो हैं वो यकीनी तौर पे इस वक्त वहाँ पर मौजूद हज़ारा कम्युनिटी के लिए परेशान कुन है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं जो 40-50 साल से भी ज़ायद अरसे से वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर आबाद थे। वहाँ की बंजर ज़मीनों को उन्होंने इस काबिल किया कि वहाँ पे खेती बाड़ी हो सके। कई सालों की उनकी मेहनत है। उनका अपना ज़ाहिर है घर है, अपना घर बार है, अपना ख़ानदान है, अपनी फैमिली है, अपने अज़ीज़ व क़ारब हैं, जिन सबको वो छोड़ छाड़ के वहाँ से नकल मकानी करने पर मजबूर है। ज़र्रा फ़रका ये एक और इलाका है जहाँ के रिहायशियों को भी ये अल्टीमेटम दे दिया गया है कि वो इसको जल्द अज़ जल्द खाली कर दें। ये भी वही इलाका है जहाँ पे हज़ारा कम्युनिटी लार्जली मौजूद है। अब वहाँ के जो मकामी लोग हैं, जो नाम वो सामने दे रहे हैं, AFP ने भी इस खबर को खैर रिपोर्ट किया, अल जज़ीरा पर भी ये खबर आई और उन्होंने बताया कि जी जमहूरी ख़ान वहाँ का लोकल कमांडर है जो इस सारे ऑपरेशन को लीड कर रहा है। जमहूरी ख़ान जो है वो इंचार्ज है या उसके ज़िम्मे ये काम लगाया गया है, जो उसका बड़ा या करता धरता उसके कमांडर की जानिब से कि जमहूरी ख़ान कमांडर साहब, आपने जितना भी यहाँ पर हज़ारा आबाद है उसको निकालना आपकी ज़िम्मेदारी है, ये मेक श्योर करना आपकी ज़िम्मेदारी है। ये वो शख्स है जो देकुंदी के गवर्नर और उसके डिप्टी गवर्नर का पुराना साथी है और आज भी उनके साथ राब्ते में है और इनकी ईमा पर, वहाँ के मकामी लोगों का कहना है, इनकी ईमा के ऊपर ये वो काम कर रहा है। खैर, अब इसके हवाले से आप जानते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा ऑलरेडी शोर डाल रखा है और उसका कहना ये है कि तालिबान ने अपना गैज़ो ग़ज़ब कम नहीं किया। तालिबान की जो क़यादत लीडरशिप काबुल में मौजूद है उसके कहने और ग्राउंड पर मौजूद कमांडर्स के करने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये मुमकिन नहीं है कि जो तालिबान जिस स्कूल ऑफ थॉट से पहले ताल्लुक़ रखते थे उसको तर्क कर दें और अब एक नए स्कूल ऑफ थॉट जिसको वो क्लेम करते हैं उसके ऊपर चल सकें। माइनॉरिटीज़ के साथ, अक़लियतों के साथ, हज़ारा कम्युनिटी के साथ जिस किस्म का सलूक हो रहा है उसकी मिसाल है। जैसे कि मैंने ज़िक्र किया, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशन और ऐसे बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वॉच, ये ऐसे इदारे हैं जो मल्टीपल टाइम्स ऐसी रिपोर्ट्स दे चुके हैं जिसके अंदर उन्होंने इन कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़ होने वाले गैज़ो ग़ज़ब का जिक्र किया। साथ ही साथ इसके अंदर वहाँ पर मौजूद ख़वातीन के साथ जो नारवा सलूक रखा जा रहा है इसके हवाले से भी इंटरनेशनल कम्युनिटी बरसरे पेकार है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के इसमें अपने अहदाफ़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भारत के अपने अहदाफ़ हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। बल्कि यूँ कह लीजिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके अपने अहदाफ़ हैं, तालिबान के भी अपने अहदाफ़ हैं। लेकिन जो ख़ास या गौरतलब चीज़ है कि जब आप बहुत सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो आपके सामने एक ओवरऑल रियलिटी आने लग जाती है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, ज़ाहिर है इंटरनेशनल कम्युनिटी का जिक्र करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये वो कम्युनिटी है जिसके बलबूते के ऊपर या जिसके अंदर 2-3 बड़े ममालिक जिसमें अमेरिका और उसके इत्तेहादी शामिल हैं, ये वो थे जो अफ़गानिस्तान को फ़ाइनेंशियली रन कर रहे थे। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि $9 बिलियन की इमदाद चाहिए हर साल, पैसा चाहिए $9 बिलियन अफ़गानिस्तान को रन करने के लिए, खाना पीना खाने के लिए। अगर ये $9 बिलियन नहीं होगा तो मुश्किलात होंगी। आप 9 छोड़िए, आप 4-6 बिलियन डॉलर भी इकट्ठा कर लीजिए तो किसी न किसी तरह मामलात चलते रहेंगे। हालात ये हैं कि अभी तक $1 बिलियन का वादा किया गया है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से पाबंदियों के बाद। पाबंदियाँ कौन सी? जो IMF और वर्ल्ड बैंक ने लगाई हैं और अमेरिका ने लगाई हैं। उसके बाद बाकी तमाम दुनिया के ममालिक ने मिलकर इतने पैसे प्लेज करने का ऐलान तो किया है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी वो पैसे अफ़गानिस्तान में नहीं आ सके। हालात ख़राब है और ख़राब होने के अंदर जो सबसे बड़ा रीज़न दिया जाता है इन पाबंदी लगाने वालों की जानिब से वो ये है कि अफ़गानिस्तान में मौजूद तालिबान ये हरकतें हैं जो करते हैं इन तमाम तर लोगों के साथ। जब आपने यूँ कर रहे हैं तो सॉरी, हमारी तरफ से कोई पैसा नहीं है, आप जाने और आपका काम जाने। अब इस सारे असना के अंदर जब ये तालिबान वहाँ से एवैक्यूएशन करवा रहे हैं, जो हज़ारा वहाँ पर मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ जुल्म सितम कर रहे हैं, इस दौरान बहुत सारे लोग वहाँ से निकल रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारे लोग वहाँ से निकल गए। अगली जो वीडियो है हमारी, जो अगली स्टोरी से फ़ौरन बाद आप देखेंगे कुछ ही देर के बाद, उस स्टोरी में आपसे जिक्र करूँगा एक ऐसे ख़ानदान का, एक ऐसी फैमिली का जो हेरात से निकली और निकल कर वो कोयटा में पहुँची पाकिस्तान के अंदर। वो किन किन मराहिल से गुज़री और उसको क्या मुसीबतें झेलना पड़ी, उसके हवाले से हम बात करेंगे। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।